दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी अगले साल सितंबर महीने में रिटायर हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब तलाशते तलाशते बीजेपी वालों को पसीना छूट गया है। कल से बीजेपी वाले इस पूरे के पूरे बयान पर जवाब देते नहीं थक रहे, लेकिन नैरेटिव ऐसा खड़ा हो गया है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। दोस्तों, हुआ ये, अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए बीजेपी पर कि अगले साल सितंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने वाले। और जैसा कि नियम खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने ही बनाया था मोदी जी के पीएम बनने के बाद, पहली बार 2014 के बाद, कि बीजेपी में 75 साल के बाद, इस उम्र के बाद जो भी नेता होगा वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लेगा। मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था जिसमें मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे बीजेपी के संस्थापक सदस्यों को, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, उनको उस मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मोदी जी भी उस मार्गदर्शक मंडल में जाने को तैयार है, अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। तो मोदी जी जो वोट मांग रहे हैं ना, वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को मोदी जी को अगले साल के बाद पीएम बनाना है। अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बात बोली, अमित शाह सामने आ गए ये कहते हुए कि ये बिल्कुल गलत बात है। अमित शाह ने इस पूरे मामले में सफाई दी और कहा कि पीएम मोदी ही देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा 5 साल प्रधानमंत्री अपना जो कार्यकाल है वो खत्म करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अमित शाह ने ये बात बोल दी, कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अमित शाह खुद अमित शाह के सामने खड़े हो गए। दोस्तों, कुछ साल पहले अमित शाह की ही ये बोली हुई बात सुनी है जिसमें वो अपने ही दल के, बीजेपी के नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि 75 साल के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। सुनिए। पार्टी के साथियों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अभी जो फैसला हुआ है वो यही है कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। तो सवाल ये दोस्तों कि अमित शाह कुछ साल पहले ये बोल रहे थे कि 75 साल के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नेताओं को नहीं दी जाएगी, मतलब उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा। और अब अमित शाह ही कह रहे हैं कि 75 साल होने के बाद भी मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद भी वो पीएम रहेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने आज सवाल पूछ लिया कि क्या मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये नियम केवल लालकृष्ण आडवाणी के लिए था? 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कानून बनाया था, अपने नियम बनाए थे बीजेपी के लिए कि 75 साल की उम्र होने पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको कोई भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं देगी और उनको रिटायर किया जाएगा। उस नियम के आधार पे आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया, रीता बहुगुणा जोशी जी को रिटायर किया गया, संतोष गंगवार जी को, कई लोगों को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया। तो कल जब मैंने कहा कि उस नियम के हिसाब से 17 सितंबर 2025 यानी कि अगले साल प्रधानमंत्री जी जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो भी रिटायर हो जाएंगे। जब मैंने ऐसे कहा तो कल मैंने देखा कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि वो नियम 75 साल वाला मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है तो जाहिर तौर पे उनकी पार्टी के लोग उनको उनके समर्थन में बोलते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। अभी उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको रिटायर नहीं होने देंगे, ये उनकी भावना है, उनके पार्टी के नेताओं की भावना है। प्रधानमंत्री जी ने जो नियम बनाया जिसके तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी किसी भी हालत में उस नियम को अपने ऊपर लागू होने से नहीं रोकेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि उस जिस नियम में आडवाणी जी रिटायर हुए मैं उस नियम पे अपने ऊपर नहीं, या तो प्रधानमंत्री जी कह दें कि वो नियम अब मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, आडवाणी जी के लिए बनाया था वो, या तो वो कह दें। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कहेंगे। तो जाहिर तौर पे बाकी नेता सारे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो रिटायर होंगे। वो ऐसा, मेरी गुजारिश ये है कि प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि उनका सक्सेसर कौन होगा, नहीं तो आपस में मारकाट मचेगी उनके अंदर। अब दोस्तों, बीजेपी गई है फंस, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी की है। 75 साल होने के बाद कौन कौन बीजेपी में रिटायर हुआ या फिर रिटायर करवाया गया? लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, नजमा
हेबदुल्ला, इसके अलावा आनंदीबेन पटेल, उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर खुद सामने आकर कहा था कि 75 साल के बाद सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। 75 साल की वजह से कई लोग मंत्री नहीं बनाए गए बीजेपी के अंदर, जैसे शांता कुमार, जैसे बीसी खंडूरी, जैसे हुकुमदेव यादव, करिया मुंडा, विजया चक्रवर्ती। तो ये पूरे के पूरे उदाहरण बीजेपी ने अपनी पार्टी के लोगों के लिए रखे, है ना। और अब खुद बीजेपी के इतने बड़े नेता जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अमित शाह, ये कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होता। तो जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, क्या वो सही है कि ये नियम केवल लालकृष्ण आडवाणी के लिए या संस्थापक सदस्यों के लिए ही बना था? और अगर ऐसा है तो बीजेपी बताए कि मोदी जी के लिए नियम तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, जिस तरह से मोदी जी के रिटायरमेंट को लेकर एक गेम चला अरविंद केजरीवाल ने, और पूरी की पूरी बीजेपी उसमें फंसती दिखाई दे रही है। क्या लगता है आने वाले दिनों में ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो बीजेपी को परेशान करने वाले हैं, जो अरविंद केजरीवाल पूछने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।